वेलकम दोस्तों। आज हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिए, क्योंकि उसमें हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, एमरफस सॉलिड क्या होता है, ठीक है, एनआइसोट्रॉपिक नेचर क्या होता है, आइसोट्रॉपिक नेचर क्या होता है, ये सब हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। तो आज हम लोग को पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो जो आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड है ये 4 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के। कौन कौन से? 4 टाइप का आपका ये होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, फर्स्ट आयनिक सॉलिड, ठीक, आयनिक सॉलिड। सेकेंड मेटेलिक सॉलिड, ठीक। थर्ड आप ले सकते हैं कोवेलेंट, और इसी का दूसरा नाम है नेटवर्क सॉलिड, ठीक है। एंड लास्ट मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड आपका 4 टाइप का होता है, आयनिक, मेटेलिक, कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड, और लास्ट मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है। तब हम 1 बाय 1 करके चारों डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड क्या होता है? तो इसमें हमें 5 पॉइंट पढ़ना है। पहला पढ़ना है हमें कि आयनिक सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है, कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, ठीक है। उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी देखी जाएगी, कुछ एग्जांपल्स, ठीक। एक चीज याद रखिए, जो भी सॉलिड का नाम है वही आप समझ लीजिए उसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल भी होगा। जैसे आयनिक सॉलिड है तो इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे? आयंस होंगे। क्या होंगे? आयंस। आयंस मतलब आपका केटायन होगा, या आपका क्या हो सकता है? एनायन। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आयनिक सॉलिड में क्या होंगे? केटायन एंड एनायन, ठीक। इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब केटायन एनायन मतलब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा उसका नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक, या इसी का दूसरा नाम है कूलाम्बिक फोर्स, ठीक है। केटायन और एनायन के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक और कूलाम्बिक फोर्स। 2 पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तीसरा पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी, ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इसमें आपको ये ध्यान देना है कि अगर आपका आयनिक सॉलिड किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है? सॉलिड फॉर्म में है, तो वो एक्ट कैसा करेगा? एज अ इंसुलेटर। एज अ इंसुलेटर। याद रखिएगा, अगर आपका आयनिक सॉलिड किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में है, तो एज अ इंसुलेटर वर्क करेगा, ठीक। बट इन मॉल्टेन स्टेट और एक्वस सोल्यूशन, अगर आपका आयनिक सॉलिड मॉल्टन स्टेट में है या एक्वस सोल्यूशन में है, तो वो आपका बिहेव करेगा एज अ कंडक्टर। कैसा बिहेव करेगा? एज अ कंडक्टर। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। सॉलिड फॉर्म में अगर होगा तो एज अ इंसुलेटर वर्क करेगा, लेकिन अगर मॉल्टन स्टेट में है या एक्वस सोल्यूशन में है तो एज अ कंडक्टर वर्क करेगा आपका आयनिक सॉलिड, ठीक। 3 पॉइंट हो गया। 4th पॉइंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे इसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा आपका? मेल्टिंग पॉइंट हाई। मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा आपका? जितने भी आयनिक सॉलिड हैं हाई होता है। दूसरा इसमें लिख सकते हैं हार्ड होगा आपका, एंड ब्रिटल, ठीक। फिजिकल प्रॉपर्टी में मेल्टिंग पॉइंट कैसी होगी? हाई होगा, हार्ड होंगे एंड ब्रिटल होगा। एग्जाम्पल
एग्जाम्पल जैसे हो गया आपका NaCl, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, जिंक सल्फाइड, ETC। ये 5 पॉइंट आपको याद रखना है आयनिक सॉलिड में। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कंडक्टिविटी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड लास्ट एग्जाम्पल। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब तक इसके बाद हम डिस्कस करेंगे मेटेलिक सॉलिड। अब हम दूसरा देखते हैं मेटेलिक सॉलिड। अब इसमें भी हमें वही 5 पॉइंट ही डिस्कस करना है। फर्स्ट पॉइंट, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। मेटेलिक सॉलिड में आपका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे, पॉजिटिव आयंस। जो भी आपका पॉजिटिव आयन होगा दिस इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, या आप कह सकते हैं कर्नल। ठीक, कर्नल मतलब कुछ नहीं है, बस पॉजिटिव चार्ज को ही हम दूसरा नाम दे देते हैं कर्नल। ठीक, तो कंफ्यूज मत होइएगा, कर्नल मतलब पॉजिटिव आयन। दूसरा देखते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब इसमें जो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या आप कह सकते हैं बॉन्डिंग। क्या, बॉन्डिंग। इसमें जो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा वो क्या होगा, मेटेलिक बॉन्डिंग। मतलब ध्यान से देखिए, एग्जांपल समझिए। ये मान लीजिए आपका कोई, मान लीजिए आयरन है, आयरन का कोई आपका सॉलिड है। ये आपका ब्रेक हुआ, आयरन +2 इलेक्ट्रॉन निकला। तो यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से देखिए, ये +2 हम दिखा दे रहे हैं, Fe+2, 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 Fe+2। ठीक है। अब यहाँ पे एक आयरन का आइटम 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा है, तो यहाँ कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, मतलब यहाँ पे 6 आयरन के आइटम है, आप कह सकते हैं कैटायन है। तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन भी होंगे। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन भी होंगे। तो अब इस कैटायन और जो आपका ये इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो बॉन्डिंग बन रही है, दिस इज नोन एज मेटेलिक बॉन्डिंग। जो ये आपका कैटायन है और जो इलेक्ट्रॉन है, ये आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। यहाँ पे ऐसे चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड घूमता रहता है ऐसे आपको। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन के बीच जो बॉन्डिंग हो रही है, दिस इज कॉल्ड मेटेलिक बॉन्डिंग। तो मेटेलिक बॉन्डिंग कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक, पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा है, दिस इज कॉल्ड मेटेलिक बॉन्डिंग। ठीक, एग्जाम्पल हमने दे दिया। तीसरा पॉइंट, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी, तो याद रखिए, एक्ट एज अ कंडक्टर इन solid as well as molten state। molten state मतलब जो आपका मेटेलिक सॉलिड होगा, जो आपका मेटेलिक सॉलिड है, चाहे वो आपका सॉलिड फॉर्म में हो या मॉल्टन फॉर्म में, दोनों स्टेट में वो आपका एज अ कंडक्टर वर्क करेगा। ठीक, तो याद रखिएगा। फोर्थ पॉइंट, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या होगा, ये भी आपका हार्ड बट मैलिएबल एंड डक्टाइल। ठीक है, हार्ड होता है आपका, मैलिएबल होता है और डक्टाइल होता है। ठीक, मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा आपका, मेल्टिंग पॉइंट इसका क्या होता है, हाई होता है। लेकिन याद रखिएगा, एज कंपेयर आयनिक सॉलिड थोड़ा सा कम होता है। ठीक, या आप यहां लिख सकते हैं फेयरली हाई। ठीक, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, मेटेलिक सॉलिड। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम आगे चलते हैं कोवेलेंट सॉलिड। अब हम देखते हैं कोवेलेंट सॉलिड, या इसका दूसरा नाम क्या है, नेटवर्क सॉलिड। देखिए क्या होता है, इसमें वही 5 पॉइंट हमें डिस्कस करने हैं। फर्स्ट पॉइंट, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे, इसमें एटम्स होंगे। क्या होंगे, एटम्स। याद रखिएगा,
कोवेलेंट सॉलिड हो या दूसरा नाम क्या है नेटवर्क सॉलिड, इसमें जो आपका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे क्या होंगे, एटम होंगे। ठीक, दूसरा हमें क्या पढ़ना है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या आप कह सकते हैं दूसरा बॉन्डिंग। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है या बॉन्डिंग कैसी हो रही है। तो नाम से क्लियर हो रहा कोवेलेंट, तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में बॉन्डिंग कैसी होगी, कोवेलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, ये तो सबको पता ही होगा कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या होती है। तीसरा हमें क्या पढ़ना है, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी, अब इसमें आपको ये याद रखना है, एक्ट एज अ इंसुलेटर, एक्ट एज अ इंसुलेटर। जो आपका कोवेलेंट सॉलिड होगा वो सभी कैसे होते हैं, इंसुलेटर। एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन क्या है आपका, ग्रेफाइट। क्या है, ग्रेफाइट। याद रखिएगा, कोवेलेंट सॉलिड में जितने भी आपके सॉलिड्स हैं वो सभी कैसे होते हैं, एज अ इंसुलेटर, मतलब उसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होती एक्सेप्ट ग्रेफाइट। इतना याद रखिएगा। फोर्थ पॉइंट, फिजिकल प्रॉपर्टीज, हार्ड होते हैं। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट वेरी हाई, वेरी हाई। मेल्टिंग पॉइंट कैसा होगा, बहुत ही ज्यादा हाई और हार्ड होगा आपका। ठीक है, पांचवा पॉइंट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल यहां ले लीजिए, डायमंड हो गया आपका, ठीक है, सिलिकॉन कार्बाइड हो गया, एल्युमिनियम नाइट्राइड हो गया। ठीक, तो ये सभी क्या है आपके, ग्रेफाइट हो गया, ये सब आपका कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड का एग्जाम्पल है। तो आप ये याद रखिएगा, डायमंड, सिलिकॉन कार्बाइड, एल्युमिनियम नाइट्राइड, नाइट्रेट या नाइट्राइड, दिस इज known as गेंट मॉलिक्यूल। ठीक है, गेंट सॉलिड के लिए सबसे सही रहेगा। ठीक, ये पॉइंट याद रखिएगा, डायमंड, SiCalN, एल्युमिनियम नाइट्राइड, सिलिकॉन कार्बाइड, ये सभी कैसे सॉलिड्स हैं, गेंट सॉलिड, या आप कह सकते हैं गेंट मॉलिक्यूल। ठीक, पांचों पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ठीक, अगर जो पॉइंट नहीं क्लियर है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इसके बाद लास्ट देखते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होते हैं। अब हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ना है मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है, अब नाम से क्लियर है मॉलिक्यूलर सॉलिड, तो इसमें जो आपका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो कैसे होंगे, मॉलिक्यूल्स ही होंगे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होंगे इसमें, मॉलिक्यूल्स होंगे। लेकिन जो आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड है इसको फर्दर डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में। कौन कौन सा आपका है, पोलर, नॉन पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग सॉलिड। कौन कौन सा है आपका, नॉन पोलर, ठीक, और दूसरा क्या है आपका, पोलर, एंड लास्ट आपका क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डेड। तो याद रखिएगा, मॉलिक्यूलर सॉलिड फर्दर डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में, नॉन पोलर सॉलिड, पोलर सॉलिड एंड लास्ट हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड। तो 1 बाय 1 हम तीनों देखते हैं। अब इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होंगे आपके, मॉलिक्यूल्स तो होंगे ही होंगे, और सम एटम भी हो सकते हैं, जैसे आपका नोबेल गैस, जैसे हीलियम हो गया, आर्गन हो गया। ठीक है, तो ये एटम भी हो सकते हैं, ठीक, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के रूप में। ठीक है, दूसरा इसमें हमें देखना है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है। नॉन पोलर सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है, तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है आपका डिस्पर्जन फोर्स, या आप कह सकते हैं लंदन फोर्स।
ठीक है। नॉन पोलर सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या बॉन्डिंग कैसी है, डिस्पर्जन फोर्स लग रहा है, या दूसरा नाम क्या है इसका, लंदन फोर्स। आप ये क्लास 11 में पढ़ के ही आए होंगे अभी भी, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया। कंडक्टिविटी देखनी है, कंडक्टिविटी, ठीक है। कंडक्टिविटी में क्या है, इंसुलेटर, जितने होंगे सब कैसे होंगे आपके, इंसुलेटर। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, सॉफ्ट, सॉफ्ट इन नेचर। एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं जैसे CCl4 हो गया, H2 हो गया, I2 हो गया, आर्गन हीलियम हमने बता ही दिया, ETC। ये सभी क्या है, नॉन पोलर सॉलिड्स के एग्जाम्पल, ठीक है। पोलर की बात करते हैं। अब पोलर में जो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, पोलर सॉलिड्स में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो कैसा होगा आपका, डाइपोल, डाइपोल इंट्रैक्शन। क्या होगा, डाइपोल, डाइपोल इंट्रैक्शन। पोलर मतलब एग्जांपल समझते हैं जैसे HCl। डाइपोल, डाइपोल मतलब यहाँ पे देखिए पार्शियल पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, तो यहाँ पे दो पोल जनरेट हो रहे हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा दिस इज कॉल्ड डाइपोल, डाइपोल इंट्रैक्शन। HCl हो गया आपका, SO2 हो गया, ठीक है। तो ये किसके एग्जांपल हो गए आपके, पोलर सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज में ये भी कैसे होते हैं, सॉफ्ट, ठीक है। एग्जांपल हमने बता ही दिया। कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी में इंसुलेटर, जितने भी हैं, जितने भी आपके मॉलिक्यूलर सॉलिड हैं, एक्ट एज अ इंसुलेटर। इसको याद कर लीजिए, मॉलिक्यूलर सॉलिड मतलब इंसुलेटर, कोई भी करंट फ्लो नहीं होने वाला है, ठीक है, इंसुलेटर। लास्ट, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब FON, मतलब जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, अगर उनके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग या हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा आपका, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ठीक है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका आइस, ठीक। मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट लो, ये आप कह सकते हैं जितने भी मॉलिक्यूलर सॉलिड हैं इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लो होता है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए या आप लिख लीजिए, ठीक है। तो आज हमने क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड कंप्लीट कर लिया है, ठीक। कल हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे यूनिट सेल क्या होते हैं, ठीक है, लैटिस क्या होता है, ये सब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर